ये जानकारी देनी चाहती हूँ। तो शुगर किसी को पता है क्या होता है? मेरे हिसाब से शुगर तो एक पॉइजन है। यस, एक टाइप ऑफ पॉइजन है। एक रिसर्च हुआ था, उसमें हमने ये जाना था कि जो ड्रग है कोकिन, उससे भी ज्यादा एडिक्टिव शुगर है। यस, तो शुगर बहुत ही एडिक्टिव होती है और इसलिए वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है। ये सभी को पता है कि शुगर हार्मफुल रहती है, बहुत एडिक्टिव रहती है, लेकिन फिर भी हम शुगर खाना छोड़ते नहीं है। तो आगे जानेंगे शुगर खाने से क्या होता है और शुगर हमें क्यों नहीं खानी चाहिए। आपको पता है, आप अगर ज्यादा शुगर खा रहे हो या फिर आप समझो हाई शुगर वाले आइटम्स, अगर समझो चॉकलेट्स रहेंगे, पेस्ट्रीज रहेंगे, जूस, बहुत सारे स्वीट्स खाने से क्या होता है, तो ये सारे चीज खाने से हमें अच्छा तो लगता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। हम हैप्पी फील करते हैं जब हम कुछ मीठा खाते हैं। तो यस, कुछ मीठा हो जाए, बोलते हैं ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है ये हैप्पी के पीछे हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है, वो रिलीज होता है। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। ये हम सभी को कुछ पता ही नहीं है कि स्ट्रेस लेवल, हम सिर्फ बोलते हैं कि टेंशन्स के वजह से ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो नहीं। हम जो पूरे दिन में जो खा रहे हैं उसके वजह से जो शुगर रिलीज हो रहा है बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज हो रहा है उसके वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। हम तो इंडियंस हैं, हम तो बहुत ही एडिक्टिव है शुगर के लिए। तो इसीलिए हमारे सारे फैमिलीज में फंक्शंस में, फैमिली फंक्शंस में कुछ भी सेलिब्रेशंस रहा तो स्वीट्स के बिना तो चलता ही नहीं है। सारे फंक्शंस में हमारे डेजर्ट होते हैं, स्वीट्स होते हैं, स्वीट जूस होते हैं। यस, अगर ये स्वीट्स नहीं होते हैं, अगर हम लोग ये स्वीट्स स्किप करते हैं तो हमको ऐसे लगता है अरे कुछ तो आज मिस किया हमने, स्वीट्स नहीं था, स्वीट कुछ भी नहीं था सेलिब्रेशन में। यस, तो ये मीठा खाने का ट्रेंड अभी बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें मीठे खाने लगे हैं। तो आपको पता है शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। यस, किसी को पता है ये बात कि शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसे ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक को बहुत इजी है। लेकिन स्टमक ब्रेक डाउन करने के बाद में ग्लूकोज को स्टोर करने लगते हैं हमारे पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करने लगते हैं। इंसुलिन को स्टोरेज हार्मोन्स हम कहते हैं। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं तो वो स्टोर होता है हमारे बॉडी में एज इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये किसी को पता नहीं है। एक्स्ट्रा शुगर खाने के बाद में हमको ऐसे लगता है कि अरे कुछ नहीं चलता है, लेकिन नहीं, उसके वजह से वो स्टोर होता है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो भी शुगर रहता है वो, और वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो एक्स्ट्रा इंसुलिन खाने के बाद में या फिर एक्स्ट्रा शुगर खाने के बाद में हमें एक बीमारी होती है जो हम बहुत सुन रहे हैं। पता है कौन सी बीमारी है? कोई बता सकता है मुझे? डायबिटीज नाम सुना है? यस, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन या एक्स्ट्रा शुगर खाने के बाद में हमें डायबिटीज होता है। इंडिया में लगभग, या फिर मैं बोल सकती हूँ ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। और लगभग 13 करोड़ लोग जो है वो प्री डायबिटिक है। तो आपको ये सोचना है कि इतनी सारी जो भी लोग हैं वो डायबिटीज से शिकार क्यों हो रहे हैं, प्री डायबिटीज क्यों हो रहे हैं। अभी तो छोटे बच्चे भी होते हैं। यस, तो हम अपने बच्चों को आराम से शुगर दे देते, इजीली दे देते। ये शुगर वाले बिस्किट्स खाते हैं, उसके बाद में पेस्ट्रीज खाते हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स, लॉलीपॉप, जेम्स और जूस देते हैं हम लोग। आपको पता है एक छोटा पैकेट जो रहता है बिस्किट बिस्किट का, ओरियो का ही पकड़ लो आप, 10 वाला कुछ पैकेट आता है, वो एक पैकेट में हमको कितना शुगर मिलता है, हम कितना शुगर बच्चे को दे रहे हैं हमको पता नहीं है। लेकिन वो एक पैकेट में, बिस्किट के एक सैशे पैकेट में 43 ग्राम शुगर होता है। एक चॉकलेट, जब 10 वाला हम लोग चॉकलेट एक बच्चे को देते हैं, 10 रुपए वाला, तो उसमें अराउंड 60 ग्राम का शुगर होता है। ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को दे रहे हैं। यस, बच्चों को देना मीठा सही है, वो मीठा मांगेंगे ही, लेकिन हमको ध्यान रखने का है कि जो हम बच्चे को दे रहे हैं उसमें शुगर इंटेक कितना है। यस, हम कोल्ड ड्रिंक देते हैं, हम खुद भी पीते हैं, हम बच्चों को भी देते हैं। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक का जो छोटा बॉटल रहता है उसमें लगभग 80 ग्राम्स का शुगर रहता है। हम पूरा एक बॉटल कितने मिनट में खत्म करते हैं?
2 मिनट 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि उसके अंदर कितना शुगर है। तो आप जानिए, आप लिख के लीजिए, एक बिस्किट पैकेट में 43 ग्राम्स का शुगर होता है। उसके बाद में जो चॉकलेट हम खाते हैं उसमें लगभग 60 ग्राम शुगर होता है। जो कोल्ड ड्रिंक का छोटा बॉटल है, 500 वाला बॉटल नहीं बोल रही हूँ, उससे भी छोटा बॉटल आता है, उसमें 80 ग्राम्स शुगर होता है। अभी बच्चे लोग तो जैम खाते हैं, उसके बाद में सॉस केचप खाते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग लगता है उनको। ये केचप में तो मीठापन नहीं रहता है, लेकिन उसमें भी शुगर रहती है। उसमें 52 ग्राम शुगर होती है, और वो इजीली हम हमारे बच्चों को दे रहे। हाँ, हम खुद खा रहे प्रोटीन बार्स। यस, मैं मानती हूँ प्रोटीन बार्स हेल्दी है, लेकिन प्रोटीन बार में भी शुगर होती है। तो ये हम नहीं जानते, उसमें ज्यादा शुगर नहीं होती लेकिन शुगर होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जिसमें लिखा रहता है कि शुगर फ्री, उसके बाद में नो नो एडेड शुगर, जीरो शुगर, लेकिन उसके पीछे भी शुगर होती ही है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो टेस्ट के लिए मीठे नहीं लगते हैं, लेकिन असल में उसमें शुगर होती है, उसमें शुगर कंटेंट होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कुछ भी खाते वक्त, कि जो चीज मैं खा रही हूँ, जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीज हम बच्चों को दे रहे हैं, उसमें शुगर लेवल कितनी है। तो आप जानना चाहते हैं कि हमें पूरे दिन में कितना शुगर खाना चाहिए? यस, जानना चाहते हैं। क्वेश्चन तो रहेगा, मैडम तो बता रही है शुगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता है। हम शुगर तो खाएंगे क्योंकि हर एक चीज में शुगर है, मैडम बता रही है। तो आप पहले ये जानिए, शुगर अलग अलग फॉर्म में आती है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च एंड कॉर्न सिरप, ये टाइप है शुगर के। तो ये अलग अलग फॉर्म में शुगर आती है। हमें डेली 50 ग्राम से ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करनी है। कितना बोला मैंने? 50 ग्राम्स। लेकिन आपको पता है, 2 या 3 चाय पीते हैं, 50 ग्राम्स कंप्लीट हो जाए, 50 ग्राम से ज्यादा ही हम लोग शुगर लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक, जैसे मैंने आपको बोला, वो क्या है, हैप्पीनेस है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में एक हैप्पीनेस आता है 2 मिनट्स का, लेकिन उसमें शुगर कितनी है? 80 ग्राम्स। तो 50 ग्राम से ज्यादा अगर हमें शुगर नहीं खानी है तो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में हम 80 ग्राम्स शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो हो गया ना एक्सेसिव शुगर। यस, तो एक्सेस शुगर खाने से हमें डायबिटीज होता है। मैं हो सकता है नहीं बोलूंगी, होता है। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ने लगता है, हमारे डेंटल इश्यूज ज्यादा होते हैं। ज्यादा करके छोटे बच्चों को हम लोग अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शुगर देते हैं, एक्सेस शुगर देते हैं, तो उनमें बहुत जल्दी डेंटल इश्यूज शुरू होते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी लेवल हमारी बढ़ने लगती है। यस, तो आपको पता है कि ओबेसिटी लेवल अभी बहुत बड़ी है। वो किसके वजह से बड़ी है? यस, कुछ पता नहीं रहता है कि शुगर कितना इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितना इंटेक कर रहे हैं। बस खाने लगते हैं जो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, स्मेल अच्छी आती है, और टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये स्पाइसी रहेगा तो खाएंगे, मीठा रहेगा तो खाएंगे। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देनी है। हमें ध्यान देना है कि हम जो खा रहे हैं, हमें हमें जानना है कि जो हम खा रहे हैं उसमें शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, सोडियम लेवल कितना है, उसमें फैट कितना है। हमारे लिए नहीं तो हमें बच्चों के लिए भी ये सब सोचना है। ओके, अभी आपको पता है शुगर तो मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग है। शुगर की मार्केटिंग अभी बहुत हो रही है, बहुत मतलब बहुत हो रही है। जैसे मैंने कहा, जीरो एडेड शुगर, शुगर फ्री, ऐसे लिख के आता है पैकेट फूड पे। यस, लेकिन कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, और जो पढ़ता है वो बोलता है अरे चलो शुगर फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक ऐसा होता है कि लिखने के लिए लिखते हैं, लेकिन असल में वो लोगों को उल्लू बना रहे हैं। आपको पता है 500 ग्राम, 500 ml का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल या फिर थम्स अप का बॉटल, आप देखिए उसके पीछे जाके उसका लेबलिंग, उसमें 500 ml में कितना शुगर है वो नहीं लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि 100 ml में कितना रहता है। तो हम जब देखते तो हम सोचते कि हाँ 100 ग्राम में, अच्छा ओके 100 ml में इतना ही रहता है ना शुगर, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हम पूरी बॉटल जब पीते हैं 500 ml, तो उसका मल्टीप्लाई होता है ना सर। यस, तो हम ये दिमाग लगाना है हमें कि जो
एकदम स्मार्टली पीछे लिखा हुआ है उसका कैलकुलेशंस करना हमें बहुत जरूरी है। कोई कोई लोग तो लेबलिंग पढ़ते ही नहीं है, तो हमें एक आदत डालनी है कि हमें हर रोज, हर दिन, जो भी, कोई हर वक्त कुछ भी पैकेट फूड अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसके पीछे लेबलिंग पहले पढ़िए, उसमें कितना कंटेंट है वो पढ़िए, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो पढ़िए। बच्चों को जो आप बिस्किट दे रहे हो, बच्चों को आप जो भी बॉर्नविटा ये वो, उसमें देखो कितनी शुगर है। बस हम दे ही देते हैं लेकिन हम लोग पीछे का इंग्रेडिएंट्स पढ़ते नहीं है। तो आज आज से जो नहीं कर रहा है उनको एक आदत आज से शुरू करनी है कि पैकेट फूड जब खरीदेंगे तो उसके पीछे का इंग्रेडिएंट्स आप ध्यान से पढ़ने वाले हो। ओके। तो बहुत सारे जन के मन में ऐसा भी सवाल रहेगा कि क्या हम शुगर को जैगरी से रिप्लेस कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। शुगर को आप जैगरी से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इतना कुछ फर्क नहीं होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि शुगर इज 100% सुक्रोज और जैगरी में 85% सुक्रोज है, तो लगभग सेम ही है। तो इसका समरी क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें शुगर अवॉइड करनी है। आप जितना अवॉइड करोगे शुगर, उतना आप हेल्दी रहोगे, उतना आप फिट फील करोगे। ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, यस मैं मानती हूँ कि हर एक खाने में हर एक कोई भी चीज जो हम मुंह से डाल रहे हैं उसमें शुगर रहेगा, लेकिन थोड़ा सोच के अगर आप वो खाओगे ना, तो और कैलकुलेट करोगे ना शुगर लेवल, तो आप बराबर से सही लाइफ जी पाओगे। यस। तो ये ध्यान में रखना है कि आज से ही आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हो, जो भी पैक